राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग। आज का दिन सबका बहुत अच्छा हो। चलिए इसके साथ ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 121 सॉल्व करते हैं कि निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया क्षारीय पीएच में वृद्धि करता है। पहला लैक्टोबैसिलस, दूसरा वाइब्रियो कॉलरा, तीसरा साल्मोनेला और चौथा स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ेंगे स्टेफाइलोकोकस। तो 121 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट, विब्रियो कॉलरा। ठीक है, ये क्या होता है बैक्टीरिया, ये जो है क्षारीय पीएच में क्या करता है, वृद्धि करने का कार्य करता है। नेक्स्ट 122, अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है फूड एडिटिव, 2 फूड सप्लीमेंट, 3 फूड फर्मेंटेड फूड, 4 फोर्टिफाइड फूड। तो 122 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, फूड एडिटिव इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123, ECOL, इसको हम लोग कोयली भी कहते हैं। ठीक है, क्या है। ए ऑप्शन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, बी ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, सी न्यूट्रल बैक्टीरिया और डी उपयुक्त सभी। तो ये जो है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है और इसका एक नाम एशोरेकिया कोयला मतलब ये कोयली भी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 124 बहुत बार पूछा गया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। ए 1974, बी 1975, सी 1956 और डी 1986। तो आंख बंद करके 124 का आंसर क्या कर देना, 1986 इज राइट आंसर, डी। ठीक है, 1986। क्वेश्चन नंबर 125, कौशल भारत कार्यक्रम किसने प्रस्तावित किया था। पहला श्री मनमोहन सिंह जी, बी डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, सी श्री नरेंद्र मोदी जी और डी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो 125 कब का राइट आंसर हो जाएगा सी। किसने किया था, नरेंद्र मोदी जी ने किया था और ये इन्होंने कब किया था, 2015 से शुरुआत की थी। कब से, इन्होंने 2015 से शुरुआत की थी कौशल भारत विकास कार्यक्रम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126, निम्न में से कौन सा उपकरण रक्तचाप मापने के काम आता है। पहला स्पाइग्नोमेट्रोमीटर, दूसरा थर्मोमीटर, तीसरा गोनियोमीटर और चौथा लक्समीटर। तो 126 का राइट आंसर आंख बंद करके ए इज करेक्ट। 127, भोजन नष्ट होने का कारण क्या है। ए बैक्टीरिया, बी खमीर, सी फफूंद, डी उपयुक्त सभी। तो 127 का आंसर डी सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सभी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 128, अधिकतर भोज्य पदार्थों को खराब करने वाले बैक्टीरिया विकसित होते हैं। ए अम्लीय पीएच में, बी क्षारीय पीएच में, सी न्यूट्रल पीएच में और डी उपयुक्त सभी। तो 128 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी न्यूट्रल पीएच में। क्वेश्चन नंबर 129, BCG का टीका बचाव करता है। पहला ए कॉलेरा, बी गठिया, दूसरा खसरा, तीसरा क्षय रोग से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट, तपेदिक क्षय रोग। सॉरी, इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग मृत्यु का कप्तान भी कहते हैं। ठीक है, और BCG का फुल फॉर्म कालमिटी BCG का फुल फॉर्म होगा बैसिलस कालमेटिक क्यूरिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130, ड्रेसिंग का एक प्रकार है। ए सूखी पट्टी, बी न चिपकने वाली, सी चिपकने वाली और डी ए तथा बी दोनों। तो राइट आंसर हो जाएगा ए तथा बी दोनों। यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको BCG का फुल फॉर्म बताना है, वो हमने बता दिया, लेकिन आपको क्या करना है, इसका फुल फॉर्म कमेंट में ज़रूर लिखना है। और ये आपको बताना है कि बच्चों को ऐसा कौन सा टीका जन्म के तुरंत बाद लगता है। क्वेश्चन नंबर 130 हो गया, डी हो गया। चलिए 131, निम्न पर विचार करना है। कार्बोहाइड्रेट चयापचय पर इंसुलिन का प्रमुख प्रभाव विभिन्न ऊतकों द्वारा ग्लूकोज के उपयोग को घटाना है। क्या करना है, ग्लूकोज के उपयोग को घटाना है। बी इंसुलिन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव ग्लाइकोजन निर्माण की दर को घटाना है। आंसर केवल एक, बी केवल दो, सी ना तो एक ना तो दो और डी एक तथा दोनों। तो
इसका आपको क्या करना है, इसका भी आंसर आपको कमेंट में हमें बताना है, ठीक है। रीज़न ये कि अगर आप इसको बताएंगे तो अगर आप इसका आंसर बता लेंगे तो इससे ये का हो जाएगा कि आपको इंसुलिन के बारे में बहुत ही अच्छे से डीप में जानकारी है, ठीक है। इसके बाद हम भी इसका आंसर कमेंट में आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 132, एक सूची को दूसरे सूची से मिलाना है। मूल्य, कार्य सरलीकरण, निर्णय प्रक्रिया, बजट। इधर सेकंड सूची पार्कर, फॉलेट, मोंडेल, एंजल और ब्राउन। तो देखिए मूल्य का सिद्धांत किसने दिया था, पार्कर ने दिया था। कार्य सरलीकरण का परिवर्तन का जो नियम था मोंडेल, निर्णय फॉलेट, बजट एंजल। तो ए का 1 2 में जा रहा है, बी का 3 बी एक ही में जा रहा है, और बजट का देख लेते हैं 4, यानी कि डी का 4 भी लास्ट में जा रहा है। तो आपका ए ही ऑप्शन होगा 132 ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133, निम्न में से कौन से वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। पहला है बोमेन कॉम्प्सूल, दूसरा है मैलपीजियन कार्पल सेल, तीसरा है पिरामिड, चौथा है नेफ्रॉन। तो 133 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 134, FMN एवं FAD ऐसे कोएंजाइम है जो प्राप्त होते हैं राइबोफ्लोविन से, थायमिन से, पैराडॉक्सिन से, नियासिन से। तो ये आपको प्राप्त होते हैं राइबोफ्लोविन यानी कि B2 से। 134, B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लोविन, B3 नियासिन और B5 पेंटोथेनिक, B6 पैराडॉक्सिन, ठीक है। B7 या BH बायोटीन, B9 फॉलिक एसिड और B12 साइनोकोबालिन। ये आपके बी के क्या है, पूरे फुल फॉर्म है। चलिए क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। बोमेन कैप्सूल मानव शरीर के किस अंग का हिस्सा है। ए हृदय, बी गुर्दा, सी फेफड़ा और डी बड़ी आंत। तो 135 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी यानी गुर्दा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। 136, एक एंजाइम जो मुख के अंदर स्लाइवा में पाया जाता है। ए पेप्सिन, बी इंसुलिन, सी टाइलिन और डी बाइल जूस। राइट आंसर आपका हो जाएगा टाइलिन, कहाँ दिया हुआ है, सी दिया है। क्वेश्चन नंबर 137, खाने का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है। ए मुख से, बी आमाशय में, डी सी छोटी आंत में, डी बड़ी आंत में। तो 137 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट, यानी कि पाचन मुख से प्रारंभ होता है। 138, एड्रिनल ग्लैंड मानव शरीर में स्थित है। ए गुर्दे के ऊपर, बी आमाशय के ऊपर, सी यकृत के ऊपर, डी अग्नाशय के ऊपर। 138 ए इज राइट, गुर्दे के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 139, शरीर में खनिज लवण के प्रमुख कार्य। पहला ऊर्जा तथा सुरक्षा देना, शरीर निर्माण तथा ऊर्जा प्रदान करना, डी सुरक्षा तथा नियमन, उपयुक्त कोई नहीं। तो ऊर्जा तथा सुरक्षा देना, तो देखो यहाँ पे ऊर्जा कौन दे रहा है आपको, ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट भी देता है ना, और क्या कहते हैं फैट भी देता है। शरीर निर्माण का, बिल्डिंग का कार्य कौन करता है, प्रोटीन भी करता है। ऊर्जा देने का कार्य प्रोटीन भी करता है। वो अलग बात है कि पहले फैट से ज़्यादा मिलता है, फिर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से, लेकिन देता है। और शरीर निर्माण, बॉडी बिल्डिंग का कार्य कौन करे, प्रोटीन कहता है। ऊर्जा तीनों से मिलती है, सुरक्षा तथा नियमन मिनरल से मिलता है। तो राइट आंसर सी इज करेक्ट। 140 देखेंगे, निम्न में से किस हार्मोन को वसा उत्पन्न करने वाला हार्मोन भी कहते हैं। ए एस्ट्रोजन, बी इंसुलिन, सी प्रोजेस्ट्रॉन, डी थायरॉक्सिन। तो बी आपका इंसुलिन, ये क्या करता है, इसे वसा उत्पन्न करने वाला हार्मोन भी कहते हैं। और ये एक हार्मोन है जो रक्त शर्करा के स्तर को क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। 141, निम्न कैलोरी, निम्न वसा, निम्न सोडियम सामान्य प्रोटीन के साथ प्रस्तावित किया जाता है। ए मधुमेह में, बी पीलिया, सी उच्च रक्तचाप, डी पेप्टिक अल्सर में। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, उच्च रक्तचाप इज करेक्ट। 142, शाकाहारी आहार में सामान्यतः कमी होती है। संतृप्त वसी अम्ल की, बी रेशे की, सी संतृप्त वसी अम्ल की, डी विटामिन सी की। तो 142 का इज राइट आंसर संतृप्त वसी अम्ल की। ये संतृप्त वसी अम्ल असंतृप्त किसका है, फैट का है, ठीक है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट की बात की, जब उसका वर्गीकरण किया जाता है तो संतृप्त में 5 हो जाते हैं और बस असंतृप्त में लिनोलिक आपका हो गया, आर्केडेनिक हो गया, ये सारे ओमेगा सब उसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 143, शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसी अम्ल कौन सा है। लिनोलीक अम्ल, आर्किडोनिक अम्ल, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 3 का सी इज राइट आंसर, आर्किडोनिक।
शिशुओं के लिए आर्किडोनिक इज परफेक्ट। 144 बौद्धिक विकारता किसकी कमी का लक्षण है? ए कैल्शियम, बी फास्फोरस, सी लो, डी आयोडीन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट, आयोडीन। 145 विटामिन डी का कौन सा प्रकार प्रकृति में नहीं पाया जाता? ए D3, बी D2, सी डी और लास्ट ऑप्शन D4। तो 145 का राइट आंसर D4 यानी डी ऑप्शन भी होगा और D4 ही इसका करेक्ट आंसर है। 146 पेलेग्रा नामक जो बीमारी है किसकी कमी से होती है? ए राइबोफ्लोविन, बी फोलिक एसिड, सी नियासिन और डी कैल्शियम। तो आँख बंद करके किसके साथ चलिए? नियासिन के साथ, जिसे यहाँ पे जो बीमारी होती है पेलेग्रा नियासिन को, ठीक है। पेलेग्रा विरोधक विटामिन बी कहते हैं किसी नियासिन को, पेलेग्रा विरोधक विटामिन बी कहते हैं और इससे जो 3DS रोग कहते हैं, ठीक है, जिसमें हो जाता है डर्मेटाइटिस, अतिसार, त्वचा का चर्म रोग और पागलपन, ठीक है, और डेथ भी हो जाती है। तो राइट आंसर नियासिन इज करेक्ट। नेक्स्ट 147 अल्फा टॉक्सिन पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन मूंगफली, दूसरा सेब, तीसरा दूध, चौथा पनीर में। तो 147 का ए यानी कि मूंगफली में पाए जाते हैं। ये बहुत है, ये आपको याद होगा, एलटी का पेपर है, एलटी का लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है। ए है ल्यूसिन, बी एलानिन, सी वेलिन और डी आर्जिनिन। इसमें आंसर जो माना गया था 148 का डी माना गया था, आर्जिनिन को माना गया था, ठीक है। वन 149 विटामिन जो लोहे के अवशोषण में सहायता करता है। पहला ऑप्शन विटामिन B12, सी बी विटामिन सी विटामिन B6 और डी विटामिन ए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी किस में दिया है? बी में दिया है, तो बी इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 अंडे में बायोटीन के साथ पाया जाने वाला प्रोटीन का नाम है? ए एविडिन, बी ग्लोबुलिन, सी एल्ब्यूमिन और डी मायोसिन। तो 150 का राइट आंसर ए हो जाएगा यानी कि एविडिन इज करेक्ट आंसर। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट या गलती हो तो प्लीज़ कमेंट में टिप करिए, ताकि उसे फिर से क्या करेंगे, एक बार रीचेक कर सकते हैं। सभी लोग अपना ध्यान रखिए। इसके साथ ही धन्यवाद।